अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पेट्रोल पंप मालिकान और पेट्रोल डीलर जो हैं वो मैदान में आए हैं। ये अभी एहतजाज की तरफ नहीं आए, वरना एहतजाजों का मौसम चल रहा है। एक एहतजाज ख़त्म होता दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म होता तीसरा शुरू। लेकिन अभी ये एहतजाज पे नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओगरा को डीरेगुलेट करने की मंजूरी दे दी गई है। डीरेगुलेशन के बाद जो OMCs हैं उनके स्पुर्द काम कर दिया जाएगा कि वो अपना रेट निकालें और डेली बेसिस के ऊपर जो भी उनकी कंपनीज़ हैं उनके अंदर ऑयल उनके मुताबिक, उनकी मुकर्रर कीमतों के मुताबिक बेचा जाए। लेकिन पंप मालिकान और डीलर एसोसिएशन जो हैं वो मैदान में आए हैं कि बिलाशुबा ये काम आप कंपटीशन के लिए करना चाहते हैं, आप करें, लेकिन पाकिस्तान में असर नौ हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। यहाँ कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं, आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ सकता है और ये डीरेगुलेशन जो है ये ज़्यादा मुबहम और ज़्यादा मसाइल पैदा करेगी। जबकि डीलर ये कहते हैं कि हमारा कारोबार जो है पंप मालिकान या डीलर्स का वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, क्योंकि बेशतर डीलर्स जो हैं उन्हीं के आगे पंप हैं, वो ये काम को चलाए हुए हैं। तो उनका कहना है कि आवाम के लिए मुसीबत खड़ी होगी, हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी होगी। और एक लफ्ज़ बोला गया, बड़े मगरमच्छ छोटे मालिकान को निगल जाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मालिकान मौजूद है, मैं उनसे आगाज़ करता हूँ। मेरा वैसे साहब मौजूद है, इनसे आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देखते हैं कि हुकूमत बिलाशुबा बहुत ज़्यादा उजलत में फ़ैसले पर फैसला कर रही है, नए टैक्सेस लगाए गए, हर एसोसिएशन, हर ग्रुप, हर सेक्टर जो एहतजाज पे है। आप लोग एहतजाज पे नहीं आए क्योंकि आप लोगों का इक़दाम हो चुका है। ये मसला है क्या और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बिलाल साहब, सबसे पहले इसके अंदर ये है कि इस टाइम गवर्नमेंट की रिट कहीं पे भी कायम नज़र नहीं आती। जो एडमिनिस्ट्रेशन के चैम्पियन समझे जाते थे वो इस टाइम ज़मीन दोज़ हो चुके हुए हैं और इस टाइम अफरा तफरी का आलम पूरे मुल्क में मौजूद है। कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर पा रही, टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। टैक्स को जो टैक्स देने वाला तबका था उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा दिए गए हैं। तो अब ये इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है कि डीरेगुलाइज़ किया जाए। क्या हमारे मुल्क के अंदर इदारे इतने अकाउंटेबल हैं कि इनको रोक सकेंगे? ये तो OMCs के साथ, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ मिल के अवाम को लूटने का एक नया मंसूबा बनाया जा रहा है। जहाँ पे ये लेवी की सूरत में ऑलरेडी 60-70 रुपये हमसे भत्ता ले रहे हैं, वहाँ ये अब उन कंपनी के साथ अपने घर बैठ के हमारे साथ मज़ीद भत्ता लेंगे और वो कंपनियाँ ऑयल पंप मालिकान को और अवाम के ऊपर बोझ डालेंगी, अपनी अपनी मर्ज़ी का रेट देंगी और अपनी मर्ज़ी से जब चाहें शॉर्टेज पैदा करेंगी, अपनी मर्ज़ी से जब चाहें हमें प्रोडक्ट देंगी। तो उसके अंदर कल हम किसी भी इदारे को, किसी भी महकमे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब ये असल में ये मामलात उन मुल्कों में चलते हैं जहाँ पे GDP ग्रोथ की तरफ जा रहा हो, जहाँ 6-7% GDP की पर एनुअली ग्रोथ हो, आपकी पर कैपिटा जो इनकम है उसमें इंक्रीज आ रहा हो। यहाँ तो अवाम खुदकुशियाँ कर रही है ऑलरेडी। आप इस अवाम को कितना कि निचोड़ेंगे, कहाँ तक इनका खून निचोड़ेंगे? हम लोग अपने ओवरहेड नहीं बियर कर पा रहे। जितनी बिजली महंगी कर दी गई है, जिस किस्म के हमारे साथ ये प्रोपोगंडे करके हमारे साथ मुख्तलिफ नित नए तरीक़ों से टैक्स लिए वसूल किए जा रहे हैं, कभी फर्दर टैक्स और फिर फर्दर टैक्स के ऊपर अदर टैक्स, तो हम लोग कहाँ तक इन लोगों को बर्दाश्त करेंगे? और ये अगर अब इसको डीरेगुलेट करते हैं, जिस तरह इन्होंने ओगरा को निजकारी की तरफ और फैस्को को निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मुल्क किराए पे दे दें और आवाम को कहें जिसने जहाँ जाना है वहाँ शिफ्ट हो जाए, अपनी अपनी मर्ज़ी का वीज़ा दें, क्योंकि मेरा ख्याल है फिर आम आदमी के लिए ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा, आपसे पहले हमने कुछ इंटरव्यूज़ कर रहे थे किसी और प्रोग्राम में, तो आप वाला जुमला किसी और दोस्तों ने 2-3 ने बोला, उन्होंने कहा हम मशवरा देते हैं कि आप उसकी बजाय या तो पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली को ठेके पे दें या फिर सरकारी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये ठेके पे दें, क्योंकि जो नहीं चलता उसे ठेके पे नहीं दिया जा रहा, जो चल रहा है उनको ठेके पे दिया जा रहा है। अच्छा बिलाल साहब, इसके अंदर मैं आपको एक मज़ीद निशानदेही कर दूँ। फैसलाबाद में आजकल एक बड़ा खूबसूरत ट्रेंड चला हुआ है। AC साहिबान पंप मालिकान के ऊपर, पेट्रोल पंप्स के ऊपर रेड कर रहे हैं। अच्छा। और कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने उनके चलान किए जाते हैं जो कि उनकी डोमेन में ही नहीं आता। पेट्रोल पंप्स को सिर्फ ओगरा एक वाहिद अथॉरिटी थी जो रेगुलेट करके इनके चलान कर सकती है, या डीओ इंडस्ट्री कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत के पास कोई रेट कायम नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस अफसर का साहब का दिल करता है वो हम पे चढ़ दौड़ता है। और अब अभी आपको इंशाल्लाह मैं अभी दे भी देता हूँ कि रिसेंटली फैसलाबाद ADCG के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि ये जो चलान किया है ये सरासर गलत और बेबुनियाद है और इनको वापस किया जाए।
तो जब इस किस्म के हालात होंगे तो मेरे ख्याल में सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी और फिर हमारे हुक्मरान, जिन बेचारों के नाम नेहाद हुक्मरान हैं, उनकी कोई नहीं पूछ रहा, उनकी कोई नहीं सुन रहा, वो सिर्फ अपनी तरफ से उंगलियां हिलाने तक महदूद हैं। और उनकी उंगली में अब वो जादू नहीं रहा, क्योंकि उस उंगली में जान नहीं है, वो जान कहीं और है। जब तक वो उंगली नहीं हिलाएंगे, इसकी उंगली काम नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा वैसे शिक्षा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को आगे एलेबोरेट कर दिया। राशिद साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पंप मालिकान करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, कितना खमियाजा पड़ा है, कितना बोझ पड़ेगा और आम आदमी को डेफिनेटली ये ट्रांसफ़र होगा? जी जी बिल्कुल साफदार है। ये हमारी आवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। पहले भी हर तरह का महंगाई का जो जिन है उसने हर फील्ड में अपना लूट मचाई हुई है और महंगाई से अवाम परेशान है, खुदकशियाँ हो रही हैं। बिजली का जो इनका निज़ाम है सारा दरम बरम हो गया है। वो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि हर महीने अगर लोग सोलर से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अगर इस्तेमाल कम हो रहा है तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि उसकी कीमत बढ़ा के वो अपना जो डेफिसिट है वो पूरा कर लें। इन्होंने जो कैपेसिटी चार्जेस पावर प्लांट्स को दे रहे हैं, उनके ज़रिए ये पैसे तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वही खा रहे हैं जिनके पावर प्लांट्स हैं। आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये जो गवर्नमेंट के कुछ को ये अदारे गवर्नमेंट के इख्तियार के अंदर थे, उनको भी गवर्नमेंट अपना बाहर निकल रही है और ये कंपनियों को आज़ाद कर रही हैं। जो बड़ी OMCs हैं वो छोटी को खा जाएंगी, आवाम के साथ ज़्यादती होगी। ये डीरेगुलेशन जो है ना, ये उन कंट्रीज़ का काम है जहाँ पे डेवलप्ड हैं, जो कंट्रीज़ तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनका हर चीज़ ठीक चल रही है। हमारा मुल्क तो सारा करप्शन में डूबा हुआ है। यहाँ चपड़ासी से लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक करप्ट हैं, हर बंदा अपने तौर पे करप्ट है, तो इसमें तो करप्शन और बढ़ जाएगी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे सवाल करना है कि जो चीज़ सोची जाती थी कि पंप मालिकान बड़े सफ़ेद पोश हैं, अब आप लोग भी बाहर निकल के अपनी बात बोलने में मजबूर हो गए। लोग तो समझते थे कि रईस ज़्यादा हैं सारे पंप मालिकान। नहीं जनाब, हम हमारे साथ तो 4-5 साल से इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारा मार्जिन नहीं है, उसमें अखराजात इतने बढ़ गए हैं, तो हम तो अपनी रोज़ी रोटी के मसले में फंसे हुए हैं, सर्वाइव नहीं कर रहा है ये बिज़नेस। अब इतना इस तरह हो गया और उसके ऊपर से ये चीज़ें जो आ रही हैं, तो ये डीरेगुलेशन से तो मतलब एक नया बाब खुल जाएगा। पहले आपने 4-5 दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी कंपनी ने, OMCs ने मतलब डी ग्रेड जो पेट्रोल है वो मंगवा के पाकिस्तान में बेचा है और पाकिस्तान में बेच रहे हैं पेट्रोल के साथ मिक्स करके। गाड़ियों का नुकसान तो आवाम का हो रहा है। अब ये अगर OMCs को आज़ाद कर देंगे, रेट के बारे में भी और ख़रीदारी के बारे में भी जो मर्ज़ी ला के पाकिस्तान में जितने मर्ज़ी रेट पे बेच लें, ये तो पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही फिजिबल नहीं है। ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उन्होंने चल रहा है, जो वहाँ हर चीज़ का एक पैरामीटर है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में चल रही है। यहाँ तो पानी नहीं मिल रहा तो तेल कहाँ खालिस मिलेगा। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। फराज मंज मौजूद हैं। फराज, आप क्या कहते हैं कि नौजवान इस फील्ड में आ रहे हैं? जैसे मेरा वैस अरशद है, आप आए हैं, तो नौजवान तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आप ये इसी चीज़ का इंतज़ार किया जाए हर महीने लाख नौजवान यहाँ से जाए, जो काम करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ से बददिल हो जाएंगे? बिलाल भाई, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें टाइम दिया है। दूसरा, ये डीरेगुलेशन ये गवर्नमेंट जो कर रही है, इसका पहला इफेक्ट जो होना है ना वो है मोनोपोली। एक मोनोपोली बन जाएगी हर कंपनी की अपनी अपनी। जो बिगर कंपनीज हैं दैट विल ईट द स्मॉलर कंपनीज। इससे क्या होगा कि हर बंदा अपनी खुद प्राइस सेट करेगा, खुद प्राइस सेट करेगा, तो ओवर प्राइसिंग भी होती है इसमें और अंडर प्राइसिंग भी होती है। ज़ाहिर बात है, ये पेट्रोल की जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, ये एक ऐसी चीज़ है। पेट्रोल की क्वालिटी भी जी हो सकती है। जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। इसमें ये होगा कि जब आपने इस तरह किया है तो प्राइस जो है इसकी अनस्टेबल होती है, डिमांड भी और सप्लाई भी। जब डिमांड और सप्लाई अनस्टेबल होती है तो प्राइस एकदम या हाइक कर जाती है या बिल्कुल ही लो हो जाती है। पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, गवर्नमेंट का आपको पता ही है, हालात इस तरह के हैं कि प्राइस जो है मज़ीद हाइक करेगी। इससे एफिशिएंसी में भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। जब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल नहीं इन चीज़ों पे रखेगी, डीरेगुलेट चीज़ों को करेगी, तो ज़ाहिर बात है कि इसमें जो है सारी क्वालिटी में भी फ़र्क आएगा और एफिशिएंसी में भी फ़र्क आएगा लोगों। तो आप क्या समझते हैं फिर जब आवाम को सस्ता तेल तो मिल जाएगा, लेकिन महीने 2 महीने बाद इंजन करवाने पड़ेंगे या गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। या बहुत सारी जगह पे जहाँ शिकायत मिलती है कि स्मगल पेट्रोलियम मसनूआत मिलती हैं, तो फिर ये तो आम हो जाए क्योंकि डेफिनेटली वो सस्ता लेके बेचेंगे। अब कंपटीशन में आवाम को सस्ता देना पड़ेगा, आवाम सस्ते के पास जाएंगे, चीज़ें तो ख़राब होंगी। देखें ना जी, अब AC साहिबान जो पंपों पे छापे मारे, उनको चाहिए कि इन चीज़ों पे छापे मारे जहाँ पे उनको अंदर भी नहीं आने देंगे ना। बिल्कुल ऐसी है। इनको चाहिए कि इन चीज़ों पे छापे मारे, इनको चाहिए कि उन गोदाउन पे छापे मारें
जहाँ पे ये मिक्सिंग वगैरह हो रही है और जहाँ पे ये वाकई चीज़ें हो रही हैं। पंपों पे आते हैं जी आपका ये वाला नहीं, आपका ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं पूरा, ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं पूरा, हम कहते हैं कि जी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब अगर जब प्रोवाइड सुबह ही करेंगे ना, जारी बात है थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब जब वो प्रोवाइड नहीं होगा तो जी आ थोड़ा जुर्माना करता तो ये सुबह दे दें। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ राणा फयाज साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूंगा और इनसे गुफ्तगू करते हैं। राणा साहब, एक चीज़ बड़ी अहम है कि अब आप क्या समझते हैं कि अभी अब आपकी एसोसिएशन मौजूद है, आप हर स्टेक के ऊपर बोलते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखते हैं, इस स्टेक पर पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन क्या कहना चाहेंगे? अब रहने के लिए तो कुछ नहीं रह गया बोलने के लिए। मेरे जो कलीग्स हैं इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो जाहिर है कि जिस तरह की ये बदअमनी फैली हुई है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहाँ पे वो निकालें? इन हालात में अगर वो ऐसा करेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? तो मेरी हुकूमत बाला से यही है इस्तदा कि भाईजान देखें, इस इंडस्ट्री को चलने दें, इसमें अगर ये चलेगी तो फिर ही सारा कुछ होगा। जैसे जिस्म में खून दौड़ता है ना, ये जो पेट्रोलियम जो है आपकी इंडस्ट्री, ये भाईजान उसी तरह से है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में हमें राणा एहसान साहब ने बुलाया है, अल्लाह खैर करे तो वहाँ हम जाएंगे सारे चंद दोस्त मिलके। तो मुसद्दक साहब से और शहबाज शरीफ साहब से अगर उन्होंने हमें टाइम दिया तो हम चले जाएंगे। तो अभी उनसे इस्तदा किया ताकि हुकूमत बाला तक ये हमारी इस्तदा पहुँच सके। तो बकिया मेरे भाई हैं नवाज साहब, इन्होंने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम से हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कि उजलत के अंदर फैसले हो रहे हैं? पहले फ्लोर मिल्स वाले आ गए, फिर ट्रांसपोर्टर आ गए, फिर गला मंडी वाले आ गए, अब पेट्रोल पंपों वाले एहतजाज पे नहीं आ रहे। क्योंकि मैं पहले इधर यही सवाल कर रहा था कि वाइट कॉलर बिजनेस समझा जाता था बड़ा नवाबों का, लेकिन पंप मालिकान बाहर खड़े इंटरव्यू देते हुए ये बता रहे हैं कि गर्मी में हमारे हाल ऐसे हो चुके हैं हुकूमत ने। तो क्या बीत क्या रहा है इस वक्त? नहीं, इससे पहले भी हम भी स्ट्राइक की कॉल दे चुके थे जब वो अपना वो हुआ था ना टैक्स के मामले बिल्कुल दिया था। तो वो तो डिसाइड कर लिया था गवर्नमेंट ने, हो गया। लेकिन अब जो डीरेगुलेशन का चल रहा है, कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी तंग करती है, उनको कोई पैसे चाहिए होते हैं तो इसी साहब कहते हैं आके कि जी हमें तो बस, अगर हम कहते हैं पैमाना मेजर पूरा है तो फिर तो वो कहते हैं चलो मेजर पूरा है लेकिन आपका वो बंदा बोतल में लेके जा तो वो समझ लो सो उधर है ना, जहाँ जी वो तो इसलिए पंजाबी कहते हैं आटा गूंदी तो हेल्दी को बस वो कोई ना कोई उधर बना लेते हैं। तो यही हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, राणा साहब ने आपको बता ही दिया है। तो हम इस सिलसिले में हुकाम बाला से अच्छा, जो डीरेगुलेशन है ये आपके ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी ओगरा जैसे अदारे नहीं हैं वहाँ तो आवाम को सस्ते दामों तेल मिलता है, आपके ख्याल में यहाँ डीरेगुलेशन उल्टा काम करेगी? हाँ, यहाँ ना OMC बहुत ज़्यादा बना दी हैं और कोई वेल राउंड नहीं। पहले तो 4-5 अच्छी कंपनीज थी, बड़ी थी, अब छोटे लेवल पे इतनी उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है। जैसे कल ही वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान था, हमने पेपर में पढ़ा कि वो कितने अरबों रुपए का नाकस तेल इम्पोर्ट हुआ है तो उसका अभी एक्शन ले, उसकी इंक्वायरी करें। तो इस तरह से वो हर साल का $1.5 अरब से ज़ायद स्मगलिंग हो रही है। तो स्मगलिंग भी हो रही है। दूसरा वो जो इंपोर्ट भी हुआ है वो कहते थे सब स्टैंडर्ड हुआ है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल वो खबर दी है। तो इस तरह अगर ये डीरेगुलेट हो गया तो फिर OMC के रहम करम पे रहेंगे। सस्ता तो मिलेगा, हाँ, लेकिन पता नहीं सस्ता भी मिलता है, ये वो क्या होता है। अगर सस्ता मिलेगा तो फिर मैकेनिक के पास उसकी क्वालिटी का जो मसला है वो क्या होता है। बहुत शुक्रिया। जो नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रहे थे कि बिलाशुबा वो कह रहे हैं कि हमें कोई नुकसान फ़ायदा नहीं होना, हमें OMC तेल देंगी, हम वो रेट मुतय्यन करेंगे, हम आगे बेच देंगे। लेकिन होगा क्या आम आदमी के लिए? अगर कीमतें एक्सपेक्टेड ही हैं महंगी हो जाएंगी, अगर सस्ती होंगी तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आम आदमी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए हुकूमत अपने आप को तनकीद से बचाने के लिए अपना पल्ला झाड़ रही है और आवाम को फंसा रही है और पेट्रोल पंप मालिकान को फंसा रही, जहाँ सिर्फ तनकीद इनके ऊपर होगी, जबकि इसके साथ वो कह रहे हैं लोकल इंतज़ामिया जो है जहाँ इख्तियार नहीं है वो इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इनको तंग भी करें। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पेट्रोल डीलर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद के मौजूद हैं और एसोसिएशन के चेयरमैन सदूर और नायब सदूर दीगर अहदेदार मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चौधरी अब्दुल रज़ाक गुज्जर साहब की तरफ बढ़ूँगा, यहाँ से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सब ओगरा को डीरेगुलाइज़ किया जा रहा है और बल्कि इसके अहकामात भी तकरीबन जारी हो चुके हैं।
आपके जो मरकज़ी कायदीन हैं उनकी तरफ से कुछ इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्या नुकसान क्या है? आखिरकार हुकूमत तो ये कह रही है कि इससे फ़ायदा होगा, रेट कम होंगे, मुकाबला होगा, कंपटीशन में रेट कम हो जाएंगे, जबकि कुछ आप लोगों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात ये आ रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ अपना तनकीद का पलड़ा झाड़ कर हमारे ऊपर डालना चाह रही है, जिससे आम आदमी को नुकसान। क्या नुकसान होगा? कोई भी मसाइल होते हैं हमारे तो आप हमारा साथ देते हैं, हमसे पूछने आते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात है जो डीरेगुलेट कर रहे हैं जो हमारी ओगरा के जो गवर्नमेंट हम अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो जान छुड़वा रही है। दरअसल इसमें अगर डीरेगुलेट करते हैं, हर कंपनी अपना रेट बनाएगी, तो मेरा ख्याल है जी आवाम के लिए बवाल जान होगा और हमारे लिए भी जी कारोबार हमारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पेट्रोलियम एसोसिएशन के हैं ख्वाजा आतिफ साहब, उसने भी बड़ी डिटेल से बात की है। हमारा कोई ये मुतालबा नहीं है भी ना करो, हम कहते हैं कुछ निकात पे हम पे बात करो, हमें एक मीटिंग हायर करो जिसमें हम तमाम जो अहदेदारान हैं या पेट्रोलियम एसोसिएशन के हैं, जो ऑयल डीलर एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे रब्ता करें, बैठ के इसका कोई हल निकालें। अगर हुकूमत आओ ना ताओ देख के वैसे ही एक हम पे मसलत कर देती है, वो उसके जो रिज़ल्ट आएंगे आवाम के और कारोबारी हज़रात के वो अच्छे नहीं होंगे। हमारी कोशिश है, हम बारहा कह भी चुके हैं, अगर ये कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारा कारोबार है, तमाम दुनिया के बड़े स्टेक होल्डर इसमें हैं, लेकिन हमारी बारहा कोशिश है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, हमारी हुकूमत है तो हम हुकूमत के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन हमें एक बिठाएं, मीटिंग करें, मीटिंग करके उस पर कुछ निकात हैं उसको थोड़ा कुछ ज़्यादा कुछ हमारे मान लें, कुछ अपने बताएं, जिससे मामला हल हो जाए। इसमें तो सिर्फ इतनी बात है, हुकूमत चाहती है कि हम पे कोई तनकीद ना हो, सिर्फ बात इतनी है। तनकीद की ये राय फरार नहीं कर सकते ऐसे। अच्छा, क्या चूर साहब अगर तनकीद हुकूमत पर नहीं होगी, OMCs पर तनकीद की जा सकेगी, एहतजाज किए जा सकेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो सुनती है, घुटने कहीं कुछ मान लेती है, कुछ दे देती है, लेकिन अगर OMCs के हाथ में होगा तो फिर नुकसान क्या होगा हमारे? सब बात दरअसल ये है, जब भी कोई बिजनेसमैन किसी के भी हाथ में आपने तलवार आ जाए वो तो अन्नेवाह चला देगा, जो पंजाबी में कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको कौन रोकेगा? OMC एक प्राइवेट मालिक हैं, हमारे अदर कंपनी हैं जो हम उनको नहीं रोक सकते, वो अपना रेट निकालेंगे। जब अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगी आवाम भी, हम लोग भी हो जाएंगे, तो इससे मेरा नहीं ख्याल भी ये लोग कर सकेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हुकूमत को मुश्किलात का सामना होगा। ऐसे नहीं होगा भाई ये डीरेगुलेट करके कंपनियाँ OMCओं को कह दें भी चलें भी आप अपना रेट निकालें, तो आपका क्या ख्याल है भी ये निज़ाम चल जाएगा? ये कतई नहीं चलेगा उतनी देर तक जितनी देर पेट्रोलियम एसोसिएशन, ऑयल डीलर एसोसिएशन लोग हायर मैनेजमेंट के साथ ना बैठें, तफसात अपने बताएं, निकात पे कुछ बात हो, ताकि कोई ना कोई रास्ता हल निकले, ये सबसे हुकूमत के लिए भी बेहतर है और हमारे लोगों के लिए बेहतर है। हम सब लोग कारोबारी हैं, हम कौन सा ऐसा चाहते हैं भी हुकूमत जो पाकिस्तान की फेवर में ना हो हम करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम हुकूमत को चाहिए हम लोगों का भी देखें, पेट्रोल पंप वालों का क्या हाल होगा, डीलर का क्या होगा। लेकिन अगर ये लोग क्लैश में जाएंगे, किसी का रेट कोई होगा, किसी का रेट कोई होगा, तो ये बिज़नेस तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। राणा साहब, भट्ट साहब भी मौजूद हैं, इधर से पहले कंप्लीट करके फिर उधर आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपसे समझते कि हज़ारों की तादाद में डीलर यहाँ भी हैं, दीगर शहरों में बैठे हैं, क्या कितना बड़ा स्टेक है, कितना मार्जिन लेके एक शख्स आप में से बैठा है? क्योंकि आप लोग डीलर हैं, आप लोग आगे सप्लाई कर रहे हैं। अगर ये ओगरा डीरेगुलेशन हो जाती है, क्या फिर डीलर्स का कारोबार कहीं स्टैंड करता नज़र आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे वक्त में एक बड़े ही नाजुक सवाल को उठाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का बहुत ही एक सख्त इक़दाम है कि इनको डीरेगुलराइज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे चीज़ें सिस्टमाइज नहीं हैं, इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। डेफिनेटली ये होना चाहिए, ये एक अच्छा जेस्चर है, होना चाहिए, हम भी साथ हैं इसके। लेकिन जिस तरह सदर साहब ने भी बात की है कि हमारे काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें हज़ारों की तादाद में डीलर्स ऑल ओवर द पाकिस्तान अपने कारोबार से मुंसलिक हैं। तो ये इस तरह करने से ये होगा कि OMC कंपनीज़ की मोनोपोली हो जाएगी और वो ब्लैकमेल करेगी। गवर्नमेंट ने तो एज अ गुड जेस्चर इस चीज़ को एक इनिशिएट लिया है कि कंपटीशन बढ़ेगा।
लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एज अ माफिया OMCs जो है इसको ब्लैकमेल की तरफ लेके जाएंगी और आवाम को फैसिलिटेट करने की बजाय ये और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये प्रीवियस प्रैक्टिस इन्होंने की है, ये जो फर्नेस ऑयल पे ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है, लेकिन ये वो प्रैक्टिस भी कामयाब नहीं हो सकी। तो लिहाजा हमारा ये सब दोस्तों का मुतालबा है कि इसको प्रॉपर बैठ के अच्छी तरह इसको समझा जाए और इनको पूरा खुला छोड़ा ना जाए OMCs को, ताकि ये आवाम को और ज़्यादा ये जलालत की तरफ अच्छा, इसके अंदर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है? जी डेफिनेटली दो चीज़ें हो सकती हैं उसमें। ये है कि अगर तो वो कंपटीशन के तौर पे आते हैं कि ठीक है जी, एक कंपनी ने अगर 5 रुपये आवाज़ निकाली कि जी मैं कम करता हूँ, तो दूसरी कंपनी कहेगी जी मैं 6 रुपये कम करती हूँ। तो इस तरह के जो बगैर की सोचे समझे जो एक कंपटीशन आ जाएगा, उसमें डेफिनेटली फिर वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके समझते हैं मतलब बहुत सारे लोगों का कारोबार, बल्कि मैं सिर्फ ये कारोबार नहीं बल्कि ख़ानदानों का रोज़गार व्यवस्था है। इससे पहले फ्लोर मिल वाले एहतजाज पे थे, फिर ट्रांसपोर्टर आ गए, फिर गला मंडी वाले आ गए। क्या हुकूमत से आप लोग ये देख रही है कि बहुत अजीब उजलत में फ़ैसले हो रहे हैं कि हर कोई तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रहा है किसी से भी, बल्कि इस साल का जो बजट आया उस पर तमाम चैम्बर्स एहतजाज पे हैं, बिजली के रेट्स पे एहतजाज पे हैं कि पूछा ही कुछ नहीं जा रहा, बस हो ही जा रहा है। जो फ़ैसला होता है करते हैं, फिर एहतजाज होता है वापस ले लेते हैं। आवाम सोच रही चल क्या रहा है? ये गवर्नमेंट जो है ना, जो बगैर सोचे समझे फैसले करती है। पहले से वो उसको देखती नहीं है, बिल पास कर लिया उसके बाद लागू कर दिया। जब वो एहतजाज होता है तो उसको वापस लेते हैं, जिस जगह पे एहतजाज होता है वापस लेते हैं, फिर 2 माह बाद फिर उसको रेगुलेट कर देते हैं। ये जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट है, ये इस पर मुख्तलिफ पम्प्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के, सब पे अलग रेट होगा। टोटल पे और रेट होगा, दूसरे पे और होगा। इस तरह आवाम कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि एक पंप पे कुछ रेट है, दूसरे पे तीसरा है। इससे तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। जो आम आवाम है उसको पता ही नहीं है कि टोटल का क्या रेट है। दूसरे वो पंप वाले जो डीलर हैं, जो पंप डाल रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला उससे झगड़ा करेगा, फलां पंप पे ये रेट है, आप इस तरह क्यों ले रहे हैं। ये तो नई कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी इससे। चलें जी, मैं आगे बट साहब की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम बट साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। क्या देखते हैं कि मसाइल कितने का पहले, और ये मसला है या आसानी है? जी बिलाल भाई, सबसे पहले तो 41 और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कोई मसला होता है ना, तो आप हमारी राय लेने आते हैं। जैसा कि मेरे सदर साहब ने बात की है भी कि अगर डीरेगुलेट करते हैं ना, तो इसका फ़ायदा अब आपको नहीं होगा, ये कंपनी को जाएगा। अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम इससे निकल के वही इससे निकलेंगे तो हमारे पे ये बवाल नहीं आएगा, लेकिन आना फिर भी गवर्नमेंट पे है। लेकिन इसका मसला बहुत है। इसे वाकई जो राणा साहब ने बात की है वो भी ठीक है कि अगर इसे हम डीरेगुलेट कर देते हैं तो कंपनी अपनी मनमर्जी करेगी। अगर अपनी मनमर्जी होगी ना, तो इसका फ़ायदा आवाम को नहीं होगा, कंपनी को होगा। डीलर भी परेशान होंगे, जिनका रोज़गार इससे वाबस्तगी है, वो भी डिस्टर्ब होंगे, ट्रांसपोर्टर भी होगा, डीलर पंप सारे होंगे। लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे इतना ज़्यादा खुला ना छोड़े। अगर छोड़ना है तो सभी डीलर को और जो ख्वाजा आसफ साहब उनको साथ लेके इनको तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके इसे डीरेगुलेट करना चाहिए। अच्छा, अभी मसाइल आपको लोगों में डीलर्स के क्या पहले भी कुछ चल रहे हैं या यही बड़ा मसला क्रिएट होगा, या इससे पहले भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और चीज़ें हैं जिनको अभी सुनना बाकी है कि एक और मुश्किल आ गई है? ज़ाहिर है इससे पहले भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे हैं। जैसा कि हर 15 दिन के बाद रेट आते हैं, जब रेट कमी बेशी होती है तो काम बंद हो जाता है। ज़ाहिर लोग लेते नहीं हैं, हमारा काम तो डिस्टर्ब होता है। जब बढ़ना होता है तो सभी लोग लेने शुरू हो जाते हैं। अगर इसको 1 माह पे भी कर दे जाए ना, तो काम को बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा। डीलर भी डिस्टर्बिंग कम होगी और जो OMC हैं उनको भी काम करने का मज़ा आएगा। ये 15 दिन की बजाय अगर यकम को कर देना तो ये सबसे बेहतर है। अच्छा, वैसे मौशी माहिरीन भी ये कह चुके हैं कि ये बड़ा हैरान कुन है कि पाकिस्तान में बजट तो सालाना होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर 15 दिन बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत, असल तो बजट वो होता है, उसके ऊपर आपके खाने की, तरसीलात की, हर चीज़ डिपेंडेंट होती है। हर 15 दिन पर एक बजट, मिनी बजट के तौर पर आता है, और फिर लोग देखते हैं अब क्या करना है। ज़ाहिर है जब रेट कम होते हैं तो ना ट्रांसपोर्ट कम होती है, ना कोई चीज़ें कम होती है। जब बढ़ता है तो अगले दिन ही रेट बढ़ जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो 15 दिन का ना आवाम को है। अगर ये 1 माह पे कर देंगे ना, तो इसमें डीलर भी राज़ी होंगे, क्योंकि प्रॉपर काम चलेगा। अभी 15 दिन में 8 दिन काम चलता है और 7 दिन काम बंद होता है। अगर बढ़ना है
तो आखिरी दिन काम है, अगर काम होना है तो आखिरी दिन बंद है, हमारे काम बंद हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज इधर एक कदम आ जाए, आपकी बात बड़ी ख़ास होती है और मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कितने सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल। अब देखें ना, ये असल जो वो कहते हैं ना, ये बिल्कुल हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम, लेकिन जो बुज़ुर्गों की राय होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इतने मुश्किल हालात पहले या ऐसे कोई मसाइल डीलर्स के तौर पे देखे कि डीलर्स नहीं यहाँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ना, इस सारे पेट्रोल पंपों का कारोबार ख़त्म हो जाएगा, सबका मुकाबला होगा। एक आदमी बोलेगा मैं 1 रुपया कम देता हूँ, दूसरा आदमी बोलेगा 2 रुपये, वो टोटल बोलियाँ लगेंगी, टोटल कारोबार ख़त्म हो जाएगा। फिर पेट्रोल पंप वाले सारे टके शेयर बेचेंगे, जैसे CNG बेचा है। अच्छा, और यहाँ आवाम समझे कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन तब पता कब चलेगा जब महीने बाद इंजन खुलेगा मिस्त्री के पास। बस जब पेट्रोल में खुलेगा, चल रहा है। एक आदमी का 20 करोड़ का पंप है, उसको 1 रुपया ना बचेगा, वो क्या करेगा? उसके बच्चे हैं, उनका खर्चा है, वो कहाँ चलेगा? स्मगलिंग के तेल की तरसील बढ़ेगी, ज़्यादा ही बढ़ेगी इनसे, क्योंकि उसने भी तो कोई कमा के घर लेके जाना है। बिल्कुल, हर आदमी ने कमा के ले जाना है। अगर रोटी ना मिलेगी वो क्या करेंगे? तो सब आप आखिर पे क्या कहेंगे कि अभी हड़ताल की कॉल नहीं दी, लेकिन ख्वाजा साहब जो हैं आपके बड़े, वो अभी इस चीज़ पे फैसला करेंगे, हुकूमत मिल बैठे हमसे बात करे, वगरना हर कोई वैसे इसी रस्ते पे निकला हुआ है। जमात इस्लामी भी बैठी हुई है सो इस्लामाबाद के अंदर, हर कोई इस रस्ते पे है, कोई बिजली के लिए है, कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात, कोई विद होल्डिंग टैक्स, और आप लोग अब ओगरा के लिए स्टैंड ले रहे हैं। जी बिलाल भाई, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ख्वाजा आतिफ साहब हैं वो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, पेट्रोल पंप वगैरह के। हम जो हैं हम ऑयल डीलर एसोसिएशन के बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं। दरअसल बात यह है, अगर हम हड़ताल पे जाएंगे ना, हड़ताल पे जाना, डिस्टर्ब करना लोगों को, आवाम को, हमेशा जब भी कोई स्ट्राइक आती है तो आवाम ही परेशान आवाम नहीं होना है, ठीक है। आप देखें, ये जो फ्यूल की एक टैंक लॉरी है ना, वो होती है 10,000 लीटर की। यार आज से 2 साल 4 साल पहले भी वही कमीशन चल रहा है, आज वो 30 लाख रुपए की गाड़ी हो गई है, आज वो 6-7 रुपये 8 रुपये 7.5 रुपये कमीशन चल रहा है। लिहाजा यार देखो, बिजली के बिल आ रहे हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें 37,000 रुपये हो गई हैं वर्कर की, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये क्यों नहीं सोचना चाहिए कि डीलर्स का कमीशन भी बढ़ाना चाहिए? वो कमीशन नहीं बढ़ा रहे। जो सबसे ज़्यादा आप लोग कह रहे हैं, वो जो स्मगलिंग की तरसील हो रही है, कोई गलत काम कर रहा है, उसको आप लोगों को मजबूर कर देते हैं। देखें ना, आप एक बंदा 8-10-20 करोड़ का पंप लगा के बैठा है, अगर उसके बच्चों के लिए रिज़्क नहीं आएगा, वो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता, गलत रास्ता चूज़ करेगा। हमें सोचना चाहिए, जे जब आप रेट बढ़ा रहे हैं, गाड़ी महंगी हो रही है, तेल की कीमत बढ़ गई है, यार पेट्रोल पंप वालों के कमीशन भी बढ़ने चाहिए। जब वो कमीशन बढ़ेंगे, वो ईजीली अपना बच्चों का रोज़गार कमा लेंगे, ठीक है। जो स्ट्राइक वाली बात आप कर रहे हैं, देखिए स्ट्राइक करना किसी बात का हल नहीं है, बिल्कुल सही है। हम 12 यही कह चुके हैं, अगर हमारे पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले भी बात करते हैं, हम ऑयल डीलर एसोसिएशन वाले भी बात करते हैं, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, हम नहीं चाहते भी स्ट्राइक वाली नौबत आ। हम ये चाहते हैं, हमें हमारे साथ बैठ के इसका कोई अच्छा हल निकालें। जे कोई कभी मंडी वाले जा रहे हैं, कोई मेडिसिन वाले जा रहे हैं, कभी कोई जा रहे हैं, बिजली का क्या हाल है, आवाम मर गई है बेचारी। आप यकीन जानेंगे, आप देखें किसी गरीब आदमी को जिसके 20-30 हज़ार का, बेचारे की 30,000 तनख्वाह, 35,000, उसको 25-30 हज़ार बिल आ गया, उसने बच्चे का क्या खुदकशी करनी है और क्या करना है? खुदकशी के अलावा हमारी आवाम के पास अब हल नहीं रह गए। लेकिन खुदारा इन बातों को गौर करना चाहिए। जो बचता है, जो लोग आपके साथ हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, बैठ के बात करना चाहते हैं, तो हम तो तैयार हैं। हम कहते हैं इसका कोई हल निकालें, कर लें, यही ऐसे ही कर लें, डीरेगुलेट ही कर लें, लेकिन तरीक़ाकार जिसके साथ हम भी आपसे मुतमिन हों, वो कर लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए, अब्दुल रज़ाक गुर्जर साहब पूरी कबीना मौजूद थी, वो कह रहे हैं कि इनका भी ये कहना है पेट्रोल पम्प मालिकान की तरफ कि चीज़ों को आज से थोड़ा सा लुक आफ्टर करके चीज़ों को तरतीब दे ली जाए, तो शायद आवाम को भी दिक्कत नहीं होगी, इनको भी दिक्कत नहीं होगी, मसाइल हल भी हो जाएंगे, चीज़ें आगे भी बढ़ जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं आपको, और हम बड़े अहम मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ शरावत खान खटक साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। खटक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि आप ख़ुद भी इस कारोबार के एक बहुत अहम स्टेक होल्डर्स हैं, ओगरा डीरेगुलेशन की एक बड़ी बातगश चल रही है आज,
आजकल, और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। जितने भी ऑयल डीलर्स हैं, ऑयल का काम करने वाले हैं, पेट्रोल पंप मालकान है, कह रहे हैं कि OMC की अजारादारी बढ़ जाएगी। आप इस पे क्या कहते हैं? क्योंकि आप एक मेन स्टेक होल्डर हैं, ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन वाले, आप लोग भी इसके साथ कारोबार में व्यवस्था हैं, ख़ुद भी डीलिंग करते हैं। इसके असरात मुस्बत आएंगे, नेगेटिव आएंगे, हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये दो आप इसमें पहलू हैं। इसमें पहले जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी प्रोग्राम बनाया था कि ओगरा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का प्लान था। अच्छा, जब वो पेंडिंग हुआ तो फिर इनका दूसरा प्लान ये था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो रेट्स हैं वो OMCs के ज़िम्मे लगा दें। इसके बाद उन्होंने कुछ तजावीज़ ली हैं, जिसमें पहली तजवीज़ जो ओगरा ने दी है कि हमारी मॉनिटरिंग जो है ना इस पे कायम रखी जाए, और अगर मॉनिटरिंग नहीं है तो फिर कम से कम कंसल्ट हमसे ज़रूर किया जाए। ये दो प्रपोज़ल थी, लेकिन वो जो दोनों प्रपोज़ल हैं अभी अंडर इसमें हैं, इसमें उस पर काम कर रहे हैं, कि अंडर डिस्कशन है कि उसके क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर OMCs को ये इख्तियार दे दिया गया तो ये उनकी मुनाफली कायम करने के मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पे एक ताजर की हैसियत है उनकी, वो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगा। वो अगर मिसाल के तौर पे उसको 10 रुपये की चीज़ अगर पड़ती है, उसकी 12 की बिकती है, तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो जाके अगर 9 की अगर उसको मिलते तो फिर जाके वो 11 पे करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हम कीमतों का तयन OMCs के दरमियान के ज़िम्मे करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे तो ये उसकी खुशफहमी है। लेकिन लाग इधर को जाते लग रहे हैं। अल्टीमेटली नज़ला जो है वो हुकूमत पे ही पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ ये कोई अक्लमंदाना या दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है। मैं वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि वो इस फ़ैसले को रिव्यू करें, जिस तरह हमारे ऑयल डीलर हज़रात भी इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, मैं भी इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा हूँ कि हुकूमत का चेक एंड बैलेंस इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ने पब्लिक के पास जाना है, उनसे वोट लेने, उनको जवाब दे है। OMCs ने इनके पास उन्हें कारोबार करना है, उन्हें अपना नुकसान कभी नहीं करना। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ अपना नुकसान करके कुछ सब्सिडी दे के कुछ लोगों को फैसिलिटेट करने की पोजीशन में रहती है, लेकिन जब ये होगा तो फिर इस मुल्क इस अवाम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्योंकि यहाँ लोग 15 दिन के बजट बनाने से परेशान हैं। लोग ऐसे कह रहे हैं महीने या 3 महीने का होना चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत, लेकिन ये फिर आए रोज़, यानी कि रोज़ का नया रेट निकलेगा, यानी कि हर बंदे को, हर फ़र्द वाहिद को पूरे महीने के लिए हर रोज़ अपना बजट तैयार करना पड़ेगा। लाल भाई ये तो फिर मर्ज़ी उस अजर की होगी ना। OMCs का मतलब है कि ऑल मार्केटिंग कंपनीज की इनकी एक एडवाइजरी कमेटी है, तो फिर जो वो सर जोड़ के बैठेंगे कि पब्लिक को किस तरह लूटना है, पब्लिक को किस तरह मामू बनाना है, तो ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये डेली बेस की बात करें, ये उनकी मर्ज़ी है कि वो डेली बेस पे रेट निकालें, उनकी मर्ज़ी 15 दिन पे कर लें, उनकी मर्ज़ी है कि 1 महीने पे कर लें। मैं ये बार बार इन पॉलिसीज़ मेकर से हम दरख्वास्त करते हैं, खुद आ रहा है इस मुल्क पे रहम करें, इस अवाम पे रहम करें, कम से कम पॉलिसी को इतना स्टेबल करें कि कम से कम 1 महीने तो कोई सांस ले सके। आप देख रहे हैं कि 15 दिन पहले रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, 15 दिन बाद डिक्रीज़ हो रहे हैं। अभी वो उस पहली महंगाई से सांस नहीं ले रहे, फिर इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर खुदा के बंदे कुछ कम से कम 1, 2, 3 महीने तो इनको सांस लेने दें। बजट बनाने वाला अपना ईजी हो जाए, कम से कम उसको ये तो पता होगा मैंने 3 महीने कारोबार करना है, 3 महीने में। ये गवर्नमेंट कभी भी अपने नुकसान का सौदा नहीं करती, ये अंडरस्टूड बात है। अच्छा खर साहब, एक चीज़ ऐड कर लीजिए इसमें सवाल, क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और दूसरा क्या स्टॉकिंग बढ़ेगी या कम होगी? देखिए सीधी सी बात है, मैंने पहले आपको मिसाल दी कि एक आजर या मैं ताजर हूँ, मैं क्यों एक चीज़ 10 रुपए की ले के उसको मैं 9 रुपए पे दूंगा? गवर्नमेंट तो चले फिर भी पब्लिक के लिए रिलीव कर, चले ठीक है आप सब्सिडाइज़ करें, हम आपको इसको सब्सिडाइज़ करके पब्लिक को रिलीव दें, वो क्यों करेगी? और हुकूमत की ये खाम ख्याली है कि वो ये समझती है कि हम ये उसके ओगरा या OMCs के कंधों पे डाल के हम साइड पे हो जाएं, तो ये कोई अच्छी दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है। जान फिर भी इनकी नहीं छूटेगी।
वो कोसेंगे गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट को कोसना है तो फिर डायरेक्ट वो गवर्नमेंट खुद वो काम करे जो उनसे करवाना चाहती, खुद करे, क्यों नहीं करती वो। बहुत शुक्रिया। शरफत खान खटक साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए खुद डीरेगुलेट करके अंदर से बाहर ना हो, बल्कि अपना इख्तियार और कीमतों के तयन के हवाले से ख़ुद अपनी जो इख्तियार अपने पास रखे, क्योंकि इसका बुलंदतर मफाद अवाम के हैं। लेकिन अगर ख़ुद से बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली OMCs के दारोमदार और रहमो करम के ऊपर आवाम रह जाएगी, जिसका खमियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन के अंदर कोई रेट 10 लेकर 9 नहीं बेचेगा, 9 की बजाय 11 बेचेगा, 10 की बजाय 11 बेचेगा। उससे होगा क्या, आम आदमी को मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी मिलेंगी। और इसके अंदर होगा ये, जो जितना बड़ा OMC होगी वो इतना ज़्यादा कमाएगी। एक आम पेट्रोल पंप मालिक, एक डीलर, एक ऑयल रिटेलर जो है वो पिस के रह जाएगा और मज़ीद कारोबार जो है मंदे का शिकार होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह।